हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित मोटिवेशन ज्ञान 3.m में। मित्रों, जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ, गांधारी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हैं और पितामह भीष्म से प्रश्न करती हुई कहती हैं कि युद्ध का फैसला कौरवों के पक्ष में होगा या पांडवों। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आज तुम्हारे सामने कौरव सेनापति के रूप में ना भीष्म पितामह हैं, ना ही द्रोणाचार्य हैं, जिनके लिए तुम्हारे हृदय में आदर की भावना थी। आज तो तुम्हारे सामने तुम्हारे कुल का सबसे बड़ा शत्रु का प्रिय मित्र खड़ा है। अर्जुन कहता है, शत्रु का मित्र शत्रु होता है। ये तो वो जिसने भरी सभा में मेरी धर्म पत्नी का यज्ञ शैली का अपमान किया, आज ये मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। अर्जुन कर्ण को सूतपुत्र कहकर पुकारता है। कर्ण बहुत ज्यादा अर्जुन तीर निकालकर कर्ण पर वार करता है। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होने लगता है और श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। इधर युधिष्ठिर भी दोनों के युद्ध को देखकर काफी खुश होता है। कर्ण यह सब देखकर काफी क्रोधित हो जाता है और अपने तीर कमान को चला देता है। उधर शकुनी मामा भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। कर्ण और अर्जुन के बीच में भयंकर युद्ध होने लग जाता है। इधर शकुनी मामा कहते हैं कि भांजे कहीं कर्ण और अर्जुन आमने सामने तो नहीं आ गए हैं। इधर गांधारी चिंतित होकर भीष्म पितामह से कहती हैं, महाराज ये युद्ध का फैसला कौरवों के पक्ष में होगा या पांडवों के। पितामह भीष्म चिंतित होकर प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस युद्ध का फैसला कर्ण और अर्जुन के बीच का युद्ध करेगा। अर्जुन कर्ण को ललकारता हुआ कहता है, हे सूतपुत्र, तुम तो मेरे पीठ पीछे बहुत ढंडोरा पीट रहे थे कि मैं अर्जुन से युद्ध करने के लिए तड़प रहा हूँ, अर्जुन से युद्ध करने के लिए बेचैन हूँ। अब कहाँ गई तुम्हारी महानता? कहाँ मुँह छुपाए बैठे थे? क्या तुम अपनी राधा माँ के आंचल में मुँह छुपाए बैठे थे? इतना सुनकर कर्ण बहुत ज्यादा क्रोधित। कर्ण ललकारता हुआ अर्जुन से कहता है, बंद कर अपनी जीवा से ये सूतपुत्र का जाप, बंद कर अपनी जवान से ये बार बार सूतपुत्र क्यों अपनी जीवा से तीर चला रहे हो? क्या तुम्हारी गांडीव के तीर कमान की नोक ढीली पड़ गई है? इतना सुनकर अर्जुन कर्ण से कहता है, मैं चाहूँ तो अपने गांडीव से तुम्हारा सीने को छन्नी कर सकता हूँ। कर्ण बहुत ज्यादा क्रोधित होकर कहता है, अच्छा तुम। कर्ण अर्जुन को ललकारता हुआ कहता है कि तुमसे पहले नकुल और सहदेव भी आए थे। मैं चाहता तो उनका सर धड़ से अलग कर सकता था, लेकिन मैंने उनको जीवन दान दे दिया। वो महाबली भीम, जिसको मैंने रणभूमि में धूल चटाकर भेज दिया। युधिष्ठिर का भाग्य अच्छा है जो मेरे सामने नहीं आया है। अपनी धनुर्विद्या के घमंड के कारण मेरे सामने आ गए हो। तुम्हारे मैं इस घमंड को अवश्य। कर्ण अर्जुन को ललकारते हुए कहता है कि तुम नहीं जानते, मैंने अपने माता के चरणों में सौगंध खाई है, बाकी सबको छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा वध मैं अवश्य करूंगा। इधर अर्जुन कर्ण को ललकारते हुए कहता है कि मैंने भी तुम्हारा वध करने की शपथ खाई है, क्योंकि मुझे अपने पुत्र अभिमन्यु की मौत का बदला लेना है और अपने भतीजे घटोत्कच की मौत का भी। मैं तुम्हारा वध अवश्य। कर्ण अर्जुन से कहता है, देखते हैं तुम अपनी शपथ पूरी करते हो या मैं अपने माँ के चरणों की सौगंध। सावधान करते हुए दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होने लगता है। अर्जुन अपने तीर से कर्ण के रथ को 2 कदम पीछे हटा देता है। कर्ण क्रोधित होकर अपनी गांडीव से तीर निकालकर चला देता है और अर्जुन के रथ को 2 कदम पीछे हटा देता है। श्री कृष्ण खुश होकर कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वाह। कर्ण का अगला तीर श्री कृष्ण को लग जाता है और उसको निकालकर हटा देते हैं। कर्ण अर्जुन को ललकारते हुए कहता है, कैसे धनुर्धर हो जो अपने सारथी की रक्षा नहीं कर सकते, और अपने गांडीव से तीर निकालकर अर्जुन को छन्नी कर देता है। सब देखकर हंसने लगते हैं। शकुनी मामा भी बेहद खुश होता है यह देखकर। दोस्तों, यह जानने के लिए कि अगले पार्ट में क्या होगा, हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर लौटेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट लेकर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।